नमस्कार जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। टू द टॉपिक का आज का विषय है G20 और रांची। 2 से 3 मार्च को झारखंड की राजधानी रांची में G20 की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। इसका विषय था सतत ऊर्जा के लिए सामग्री। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 2 दिनों में G20 की इस बैठक में रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव्स गैदरिंग सम्मेलन में सतत ऊर्जा के लिए सामग्री विषय पर चर्चा हुई। बैठक में दुनिया भर से कई वक्ता भाग लिए। बैठक में पहले दिन 2 मार्च को कुल 4 सत्र हुए। G20 देशों के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने G20 शिखर सम्मेलन में रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ और हरित ऊर्जा और 21वीं सदी की चुनौतियों पर चर्चा की। पहले सत्र के चर्चा का विषय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने G20 देशों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन के पहले सत्र में ऊर्जा सामग्री और उपकरणों से संबंधित 21वीं सदी की चुनौतियां पर चर्चा हुई। इसके अलावा सतत ऊर्जा भंडारण के लिए स्मार्ट सामग्री की आवश्यकता, सतत ऊर्जा के लिए सामग्री और 21वीं सदी में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचार में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के विषयों पर भी मंथन किया गया। दूसरे सत्र में सौर ऊर्जा उपयोग और फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी पर चर्चा की गई। दूसरे सत्र में सौर ऊर्जा उपयोग और फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी पर चर्चा हुई। इस सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर अशोक झुनझुनवाला ने किया। इस सत्र में एडवांस इन फोटोवोल्टिक्स मटेरियल डिवाइसेस सिस्टम एंड एप्लीकेशन पर एक पेपर भी पेश किया गया। सत्र में मध्य प्रदेश सरकार के सौर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी फंडामेंटल्स ऑफ यूजिंग सस्टेनेबल एनर्जी पर बात किए। तीसरा सत्र हरित ऊर्जा पर फोकस था। तीसरे सत्र में हरित ऊर्जा के लिए सामग्री और प्रक्रियाएं विषय पर सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर राहुल वालावलकर ने किया। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सामग्री और प्रक्रिया नवाचार, हरित ऊर्जा के लिए सामग्री और प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में मानकीकरण पर शोध पेपर प्रस्तुत किए गए। चौथे सत्र में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंजन रे और डॉक्टर एएस प्रकाश थे। इनके साथ पैनल की चर्चा की गई। पैनलिस्ट में प्रोफेसर आर डॉक्टर गोपालन और अन्य विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सत्र के बाद समापन टिप्पणी के लिए समापन सत्र का आयोजन किया गया। अगले दिन 3 मार्च को प्रतिनिधियों ने पतरातू लेक रिसोर्ट का भ्रमण किया। 3 मार्च को विदेशी डेलीगेट्स पतरातू लेक रिसोर्ट गए। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा लेक रिसोर्ट परिसर को अत्यंत आकर्षक रूप प्रदान किया गया था। सम्मेलन में यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहित सभी G20 देशों के 25 विदेशी प्रतिनिधि भाग लिए। इसके अलावा सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक विभागों से विशेष आमंत्रितों के रूप में लगभग 35 शीर्ष विषयों के विशेषज्ञ भी सम्मेलन में शामिल हुए। G20 की झारखंड में रूपरेखा यहीं खत्म नहीं हुई है, अभी इसके कदम बाकी हैं। अप्रैल में देवघर में G20 समिट होने का निर्णय लिया गया है, जिसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी विभागीय तैयारी शुरू कर दी है। रांची के बाद देवघर में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मेहर गार्डन में G20 सम्मेलन स्थल देवघर में तैयार किया गया है। इस कॉन्क्लेव का थीम होगा डिजिटल इंडिया। देवघर में होने वाले G20 सम्मेलन में 15 देशों के डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। तो तब तक फिर इंतजार करते हैं G20 के देवघर समिट का। धन्यवाद।